हेलो स्टूडेंट, मैं जय सिंह यादव। आप सभी लोगों को आज आपके क्लास 8 की हिंदी व्याकरण की बुक में जो पहला लेसन है भाषा और व्याकरण, इसमें आप लोगों को हम बताएंगे भाषा और व्याकरण संबंधी जानकारी। इसमें ध्यान देंगे आप लोग। लिखा है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए समाज में रहता है और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वह अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करता है और दूसरों की भावनाओं को समझता है। मन के विचार प्रकट करने तथा समझने के लिए वह जिस माध्यम का प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। कहने का मतलब यह है, जिस माध्यम के द्वारा हम अपनी बात को लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो वो जो माध्यम है बीच का, जो कि हमारे भाव और विचारों के माध्यम से प्रकट किया जाता है, वही माध्यम भाषा कहलाता है। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की भाषा से हुई है, जिसका अर्थ होता है बोलना। भाषा बोलकर, लिखकर, शब्दों के रूप में प्रकट की जाने वाली एक अभिव्यक्ति है। दूसरे शब्दों में भाषा वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों तथा भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है। इस प्रकार इसकी एक संक्षिप्त परिभाषा बनेगी, जिसमें हम कह सकते हैं जिस माध्यम के द्वारा भावों एवं विचारों का आदान प्रदान किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। इसके पहले भी आप लोगों से हमने चर्चा किया था कि माध्यम ही क्या है, आपकी भाषा है। तो भाषा वह माध्यम है या जिस माध्यम के द्वारा हम अपने भाव और विचारों का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, उसे ही क्या कहेंगे, भाषा। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है। फिर आगे हम लोग देखेंगे भाषा के कौन कौन से रूप होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से दो रूप माना गया है, मौखिक या कथित भाषा तथा दूसरा लिखित भाषा। मौखिक या कथित, इस भाषा का अर्थ यह होता है मुख से बोलना, यानी कि जो हम अपने मुख से प्रतिदिन जो बोलते हैं वह एक प्रकार की भाषा कही जाती है। मौखिक भाषा या कथित भाषा में मुख्य रूप से बोलने और सुनने के व्यवहार में प्रकट होने वाली भाषा, यानी बोलना और सुनना मुख्य रूप से कौन सी भाषा, मौखिक भाषा या कथित भाषा में मुख्य रूप से बोलना और सुनना प्रकट किया जाता है, वह क्या होती है, मौखिक भाषा या कथित भाषा। इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे भाषण देना, कहानी कहना तथा सुनना, आपस में बातचीत करना, इसी प्रकार से टेलीफोन पर बातें करना या गाने सुनना। कह सकते हैं जैसे कविता पाठ करना। ठीक है बच्चों, ये सब मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। दूसरा रूप होता है लिखित भाषा। लिखित भाषा का अर्थ होता है जिसे हाथ से लिखना। इस भाषा को हम लिखकर या पढ़कर समझते हैं, उसे हम लिखित भाषा के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार इसके जो मुख्य उदाहरण हैं, जिसमें जैसे पुस्तकें, पत्र, समाचार पत्र, पत्रिकाएं में जो कुछ लिखा रहता है उसको जब हम पढ़ते हैं तो उसे लिखित भाषा कहेंगे। इसके अलावा आप जान सकते हैं जैसे कहानी लिखना, पत्र लिखना, ये सब लिखित भाषा के उदाहरण। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए आपको इतनी जानकारी देंगे। आशा करता हूँ कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इसमें कोई समस्या होगी तो आप अपने चैनल पर अपनी राय प्रकट कर सकते हैं। धन्यवाद।